हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही और आज बात करेंगे करंट अफेयर 8 नवंबर का। ये 8वां डोज है साथियों। और ऐसे ही डेली की तरह आज मैं थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली सुबह सुबह एक ख़राब सी खबर मिल गई दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल से फिर से अपने ही टाइम पर ये आएगा, 7:30 से 8 बजे के बीच में वीडियो डेली अपलोड होता है करंट अफेयर का। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। और इससे पहले आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ इसका डेली पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस धार्मिक स्थल पर आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आदि शंकराचार्य ये 8वीं शताब्दी में थे और इन्होंने ही चार धाम का जो है स्थापना की थी साथियों। जो चार धाम है हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। समझ गए बात को? तो यहां पर सबसे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? केदारनाथ। इतना समझ में आ गया? चलो दोस्तों, आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। वो आप सब लोग जानते हो कि 2013 में जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उसी में ये जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति थी ये नष्ट हो गई थी और इसीलिए इसका दोबारा से अनावरण किया है। ये 12 फीट ऊंची है, आप इमेज में देख सकते हैं। बाकी के कुछ जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं अगर आपका मन है तो। बनारस में अभी फिलहाल ही बनारस का दौरा हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की है। अहमदाबाद की बात करें जो कि गुजरात में स्थित है, उसमें सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। कक्ष की बात करें तो अभी एक सोलर पावर प्लांट यहाँ पे इन्होंने लगाया है। ठीक है, चलो साथियों, यही बस इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है और 35 टन वजन की है साथियों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में एक साथ 9,41,551 दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हो गया है? तो सब जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, ऐसी आपकी कॉमन नॉलेज पे डिपेंड करता है। यह है भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वहां पर। और इसमें एक छोटी सी आपको नॉलेज दे देता हूं, हो सकता है 1 साल 2 साल पीछे का पूछ लेते हैं कभी कभी, कि दीपोत्सव के मौके पर सबसे पहले क्या है कि यहां पर 9,41,551 दिए जलाए गए साथियों। और पहली बार जब हुआ था, जब ये योगी जी उसमें आए थे, तो 18 यानी 1,80,000 दीपक जलाए गए थे। उसके बाद अगली साल 2018 में 3 लाख से ऊपर दिए जलाए गए, 2019 में 5.5 लाख और अब 2021 में 9,41,551 दिए जलाए गए। ठीक है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बस ये देख लो कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। जो पहले अयोध्या एयरपोर्ट हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है साथियों, बस अब आपको छोटी मोटी अगर नॉलेज चाहिए तो इसमें काफ़ी सारे शहरों के नाम लिखे हुए, उनके बारे में आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको ओरली बता देता हूं दोस्तों, लखनऊ में अभी क्या हुआ है कि भारत का सबसे पहला हेल्थ एटीएम लगाया है। ये करंट अफेयर मैंने आपको बताया भी है अगर आपने पुराने वीडियो देखे। मथुरा में भारत का सबसे पहला एलिफेंट हॉस्पिटल एलिफेंट हॉस्पिटल लगाया गया है। कानपुर की बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा शहर है कानपुर, जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ साथियों। यहां सबसे पहला लेदर पार्क बनाया गया है कानपुर के अंदर। मेरठ की बात करूं तो सबसे पहला एनिमल वॉर मेमोरियल मेरठ में बनाया गया है। ऐसे ही भारत के जो कुछ शहर हैं जो चर्चा में थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य ने जन सेवक और जन स्पंदन योजना शुरू की है? साथियों, जन सेवक और जन स्पंदन योजना का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। कर्नाटक की राजधानी क्या है साथियों? वो है बेंगलोर। बेंगलोर में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे नेशनल पार्क्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा, ये वहाँ के नेशनल पार्क हैं, ये आपको आने चाहिए। बेंगलोर के नए अभी अभी जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बनाए गए हैं? BS बोमई। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ और इसमें याद रखनी चाहिए आपको कि करेंटली क्या हुआ है, 31 यानी 31वां स्टेट बना है बेंगलोर का, और वो निकल के बना है बेल्लारी करके जो जगह है, बेल्लारी से निकल के विजयनगर, ये एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है अभी कर्नाटक में। मैं समझता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और इसका नाम है अजय शर्मा। अजय शर्मा क्या है? पीपल्स ग्रुप मेमोरियल के जो है प्रबंध निदेशक हैं।
ठीक है दोस्तों। और इसमें और भी चीज़ें आप देख सकते हो, देखो ये जो ऊपर वाले ऑप्शन है इनमें आप देख सकते हो जो डैम अंगुल हैं, डैम अंगुल गुलगुट का ये जो था ये हमारे बुकर प्राइज विनर है इस बार के। कौन है ये आप नाम याद रख सकते हो, ये बुकर प्राइज विनर है। बात करें अदर दोनों ऑप्शंस की तो मारिया रेसा और दमित्री मोराकोट, इन दोनों को नोबल पीस प्राइज मिला है साथियों, नोबल पीस प्राइज यानी विश्व शांति का नोबल पीस प्राइज इस बार इन दोनों को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के नाम से जिले के निर्माण को मंजूरी दी है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों हिल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये गोरखा मूवमेंट में भी सुनाई देती हैं, हर जगह देती हैं। तो आपको पहले तो ये समझना है, आप जो मैप में देख सकते हैं यहाँ पर कि गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में पड़ती हैं। ये तीनों घाटियां हैं, तीनों एक तरह से वैलीज हैं और ये मेघालय में पड़ती हैं साथियों। तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले 11th डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था और जो 11th डिस्ट्रिक्ट थी वो कौन सी थी, मेरांग। 11th डिस्ट्रिक्ट का नाम था मेरंग। अब यहाँ पे 12th डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है और उसका जो जिला है वो है पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स, इस नाम से एक नया जिला बनाया जा रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेस्टइंडीज के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। सबसे पहले तो आंसर बता देता हूं आपको, और यह आंसर है डीजे ब्रावो। इनका पूरा नाम क्या है, डीजे ब्रावो। देखो डीजे ब्रावो ने साथियों संन्यास की घोषणा कर दी है। क्यों? क्योंकि अभी 4 नवंबर को जो मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ हार गई। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं लेकिन अभी ये लीग मैच से ही बाहर हो गए, तो इस चीज़ से निराशा कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, इन्होंने संन्यास ले लिया। एक अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, कैप्टन है, उन्होंने भी निराश होकर संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो यही इसकी लेटेस्ट न्यूज़ है कि अब अगर क्वेश्चन आता है तो आप समझ लीजिए डीजी ब्रावो, जो ऐसे ऐसे जॉन सीना की तरह हाथ घुमाते हैं मुंह के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। साथियों करेक्ट आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने क्या किया है अभी कि जो DANRLM, साथियों इसका मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना, और इसका मतलब है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ, इन्होंने जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसको ये चलाता है NRLM, तो इसने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ये एक MOU साइन किया है। उसमें क्या हुआ कि जो गांव में लोग चीज़ें बनाते हैं ग्रामीण आजीविका के लिए, तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए है। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये क्या होगा कि जो गांव में लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे लकड़ी से बनाते हैं, कुछ दीपक वगैरह बनाते हैं लोग, तो इनको प्लेटफॉर्म मिल सके, इनकी चीज़ें बिक सकें, उस चीज़ के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैक्ट किया गया कि भाई आप इन चीज़ों को बिकवाओ और लोगों को आत्मनिर्भर बनवाओ। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। साथियों अपने लिए ये गर्व की बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो विश्व में पहले नंबर पर हैं। उन्होंने अमेरिका, जो विश्व शक्ति कहा जाता है, उसके राष्ट्रपति को 6th पोजीशन पर ढकेल दिया है। अब एक चीज देख लेते हैं इनमें कौन कौन से लोग हैं। देखो एंजेला मार्केल हैं, ये जर्मनी की चांसलर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और इसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी वो पहले नंबर पर। जो जॉरिस जॉनसन है साथियों इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, उनको भी इन्होंने 10वें नंबर पर धकेल दिया है। तो विश्व स्तर पर ये पहले नंबर पर है। बात यहां तक समझ में आती है। 13 राष्ट्रों के प्रमुखों की लिस्ट में मोदी जी पहले नंबर पर हैं। एक चीज और बता देता हूं आपको साथियों, वो है क्वेश्चन नंबर 10 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखो दोस्तों, ये एकमात्र प्रतिनिधि हैं जो इस समय WHO के लिए अपनी अध्यक्षता को दे रहे हैं। अब इन्हीं का कार्यकाल 5 साल और बढ़ा दिया गया। आप पूछते हैं कब तक रहोगे, तो आज से 5 साल और जोड़ लीजिए, ये उस 5 साल तक रहेंगे, क्योंकि इनका जो 5 साल था वो अगस्त में समाप्त होने वाला था। दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको ये दे देता हूं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी साथियों। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्य निदेशालय है, वो कहाँ पे है, वो है जेनेवा में। वही जो मैंने आपको बताया था कल कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई जगह है विश्व में तो वो है स्विट्जरलैंड की जेनेवा। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जेनेवा में ही है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको आज का डिस्कशन ठीक लगा होगा। कल से फिर से उसी टाइम पे 7 से 8 के बीच में ये वीडियो डेली अपलोड होती है और उसी टाइम पे हम कल से हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।